कहते हैं तो हम लोगों का योगदान किसी का कुछ है ही नहीं। ये क्या मतलब है इस चीज का? बताओ ना, क्या कहाँ से कांग्रेस करते हो आप? मेरे को कांग्रेस कहाँ से करती हो? विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस एकजुट दिखाई ही नहीं दे रही है। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि का। सारे कांग्रेसी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए थे। शोक सभा का आयोजन किया गया। सभी ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि के दिवस के संकल्प लेने के बाद कुछ कांग्रेसी उसके बाद बोल पड़े कि कार्यक्रम कांग्रेस भवन में होने चाहिए ताकि सबको पता लग सके। वहीं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई बहस को लेकर पूर्व मंत्री व सोलन विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कई बार परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए, इसको लेकर आज कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई है। वहीं उन्हें कांग्रेस नेता पलकराम कश्यप के चुनाव लड़ने की बात पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वह चुनाव लड़े, लेकिन जो भी जनता का फैसला होगा, जो हाईकमान डिसाइड करेगी, उसे ही टिकट मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करेंगे। आज हमारे प्रदेश के एक महान नेता राजा वीरभद्र सिंह जी की पहली पुण्यतिथि है और उन्हें याद किया जा रहा है उनके विकास के मसीहा होने पर, गरीबों के साथी होने पर, और सचमुच में एक महान शासक और महान नेता के रूप में वो जाने जाते थे। चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, या जो 6 बार वो मुख्यमंत्री इस देवभूमि के रहे, इन सब में उन्होंने एक इतिहास रचा है। उस महान व्यक्तित्व ने यहाँ की पगडंडियों को देखा है। यहाँ की वो हालत भी देखी है जिस वक्त हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरी सुविधाएं बहुत कम थी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अधोसंरचना के और दूसरे काम हो। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 6 दशकों से भी ज़्यादा समय में इन सब चीज़ों को एक अभूतपूर्व परिवर्तित करके एक ऐसे राज्य के रूप में, हम अग्रणी राज्य के रूप में हम आए कि पर्वतीय राज्यों में हमारा नाम, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना होता था कि हम सबसे आगे होंगे, वो साकार हुआ। महात्मा गांधी का सपना था जो श्री राजीव गांधी जी ने साकार किया, पंचायती राज को यहाँ तक पहुँचाने में और केंद्र की इतनी बहुत योजनाओं को यहाँ लाने में राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में भरा जाएगा। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, मैं जानता हूं कि उनके बहुत सर्वगुण संपन्न थे। वो एक बहुत अच्छे आर्किटेक्चर का भी ज्ञान रखते थे। मैंने जितने भी, चाहे उस कहीं का भी हमारा सर्किट हाउस हो, जैसे हमारा मुझे याद है नाहन का, और मैं कई बार एज ए मेंबर पार्लियामेंट आया, वो एक एक चीज़ को चेक करते थे। इसी प्रकार से उनका हर विकास के कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट होना, और कहा करते थे कि देखो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको मकर झंडू बोलते थे, थोड़े एक अपने अच्छे घोलिया अंदाज में, और वही उनकी इस जकड़ जाल से बाहर निकलना तभी संभव है जब आपको खुद ज्ञान हो, प्रोजेक्ट्स का पता हो, फाइनेंस का पता हो, जो पेचीदगियाँ होती है आपकी विकास कार्य को, उसका पता हो। इन सब का ज्ञान राजा वीरभद्र सिंह को था। और वो आमतौर पर कहा करते थे, कर्नल साहब, जो GW में आगे रहेगा वही सफल नेता होगा। सर, चुनाव नजदीक है और टिकट के दावेदार भी बहुत हो चुके हैं। कांग्रेस से भी पलकराम कश्यप ने दावा कर दिया है। अभी भी अंदर शोक सभा के दौरान कुछ देखने को मिली, बहस देखने को मिली टिकट को लेकर। क्या मानते हैं, कांग्रेस एकजुट है? देखिए, जब कोई घर परिवार बड़ा होता है तो उसमें इस प्रकार की दावेदारी, मैं समझता हूँ आपके संविधान में किसी को भी अपनी दावेदारी करने का हक है। हाँ, उसको किस प्रकार से करना है, कैसे उसको प्रस्तुत करना, ये एक दूसरी बात है, ये दूसरी कला है या दूसरा विधान है। वैसे मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लोग ही सचमुच में आपका, जैसे हमारे पूरे तंत्र में होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे हमारे आर्मी का हो, हम एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, तो जो वो ACR होती है वो हमेशा लोग लिखते हैं।
और लोग सच्चे मैं समझता हूँ आज तो इतने सर्वे का टाइम है, इतनी जानकारी का समय है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस ब्यूरो न जाने क्या क्या हमारे पास साधन है, आप एजेंसीज भी हायर कर सकते हैं और उसके आधार पर ओपिनियन बनाना, ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की भी नीति है। तो कोई दो राय नहीं कि हमारे भी, जैसे आपने कहा, टिकट के दावेदार अब भी नहीं, 2012 में भी थे, 2017 में भी थे और अब भी हैं। इसके लिए हमें शायद चिंता का विषय नहीं है। किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, ये एक दूसरा विषय। सर, पुण्यतिथि के कार्यक्रम में इस तरह से लोग नाराजगी जताई है, इससे लगता है कि कांग्रेस एकजुट है क्या? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा पवन जी, मैं समझता हूँ अनुशासन एक बहुत प्रयास किया हमारे जिला अध्यक्ष ने, और मैं तो कहता हूँ उन्हें इस चीज़ के लिए ही शुड गेट ऑल लॉडेबल कमेंट्स कि इन्होंने राजा साहब के नाम पे जो संकल्प लिया। आफ्टर ऑल किसी न किसी रूप से तो संगठित और अनुशासित होना है, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे बड़ी से बड़ी संस्था हो, कोई भी हो, अनुशासन हमेशा कायम रखना चाहिए। अनुशासन जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे इस प्रकार के कमेंट्स आ जाते हैं। तो ये मैं भी मानता हूँ इस बात को, अनुशासन होना चाहिए और हमारी पार्टी में अनुशासन है, ऐसी बात नहीं। आपने देख लिया कि जिलाध्यक्ष ने इस चीज़ को संभाला और सब लोगों ने संकल्प लिया और बाकी किस बात को लेकर नाराजगी थी सर? वो नाराजगी तो कोई ऐसी नहीं हो सकता है कि देखो क्या होता है, जब कोई भी चीज़ बनती है, खाने की क्यों ना हो, या जब कोई परोसी जाती है, सबको मिला के नहीं। अभी हमारे प्रतिनिधित्व की बात होती है आमतौर पे, किस प्रकार से सबको मिला के नहीं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो उसमें भी हम सुधार करेंगे। बहुत से लोगों को और कार्यकारिणी में लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी एक वजह हो सकती है, बहुत से लोगों की बात सुनने का शायद हमारा ढंग, जैसे एक हमारे एक साथी ने कुछ कहा कि भाई हमें भी याद कर लिया करो, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार किसी कारण से, व्यस्तता से या किसी और कारण से हाँ हो जाता है। वो सुझाव सबके लेने चाहिए और मैं तो कभी कभी इसको अच्छा मानता हूँ कि भाई निंदक नीरे राखिए, जैसे वो आप तुम जानते हैं, अगर प्रशंसा की पात्र बने रहोगे तो आपको अपनी कमजोरियों का पता भी नहीं लगता। अगर कोई आदमी किसी चीज को बोलता है फिर सुधार करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। वीरभद्र ना केवल सर हिमाचल प्रदेश बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा नाम था और सोलन में आज हम देख रहे हैं मुट्ठी भर लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए उनकी पहली पुण्यतिथि पर, क्या कारण रह गया? हाँ, किसी सीमा तक आपका स्थानीय लोगों का कार्यक्रम ये, क्योंकि एक कार्यक्रम इस प्रकार से वर्णित किया गया कि ये ब्लॉक लेवल पे ही लोग करेंगे, कुछ कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे और जगह भी हुए, और इस प्रकार से आपकी बात सही है कि इसमें हजूम बहुत बड़ा एक आना चाहिए और इसको और बड़े तरीके से बनाना चाहिए। देखिए, आजकल वैसी एक और मुसीबत है कि काम भी इतने हो चुके हैं, खासकर जैसे कृषकों के काम देखें आप, हम भी जाते हैं तो हमें भी, जैसे अभी तकरीबन 1-2 घंटे लेट हैं तो लोगों को उनके विचारों की बड़ी मुश्किल, तो आपको पता कृषि का काम होता है और जो थोड़ा बहुत काम अगर उसमें हम भी अड़चन बन जाए तो हमें मुसीबत हो जाती है। इसलिए अपनी अपनी होड़ में जिंदगी चलती है, लेकिन आपकी बात सही है कि महान नेता जो हमारे वीरभद्र जी हैं, उनका नाम हमेशा के लिए आदर से लिया जाएगा। उसके वक्त देखो सबके सारे ही लोग हमारे पास मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं, राजा वीरभद्र सिंह के लिए हुई वही आदर। सर, ब्लॉक और शहरी कांग्रेस की बात करें, कुल मिलाकर लगभग 250 कार्यकर्ता, 250 सदस्य उसमें, लेकिन इतने उसके आधे भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अड्डा प्रोग्राम हो रहा है पंचायत में, प्रोग्राम उपस्थिति की जो आपने बात की, वही मैं मानता हूँ आपकी बात कि हमारी कार्यकारिणी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होना चाहिए जब किसी ऐसे बोला जाए, और हम इसका प्रयास करेंगे कि हमारे पास जो कार्यकारिणी पूर्ण रूप से आए, वो पूरे रूप से अपने अपने बूथ को संभालें, और तभी हम इस अगले मैं समझता एक्सरसाइज पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन से वर्षा और अजय भाटिया की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।